CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा दूसरी की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा दूसरी की। और बच्चों, आज का विषय है हिंदी यानी बाल भारती। और बच्चों, आज का पाठ है 7वां पाठ इधर उधर। बच्चों, दूसरी इकाई का 7वां पाठ इधर उधर। बच्चों, एक हास्य कविता है, बहुत अच्छी कविता है। तो बच्चों, आज का पाठ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। तो हम आपको याद दिलाएं, पाठ 7वां, दूसरी इकाई का 7वां पाठ। और बच्चों, कविता का शीर्षक है इधर उधर। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हास्य कविता ध्यान से सुनिए और दोहराइए और गाइए। कविता का शीर्षक है बच्चों इधर उधर, और इसके कवि हैं डॉक्टर रमेश मिलन। तो डॉक्टर रमेश मिलन की रचना है इधर उधर। तो चलिए बच्चों, इस कविता की पंक्तियां हम देखेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, इधर उधर ध्यान से देखिए। आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे बच्चों। तो आइए, इधर उधर दो भाई हैं। तो कविता की दो दो पंक्तियां आप ध्यान से सुनेंगे, दोहराएंगे और गाएंगे। तो इधर उधर दो भाई पेटू। जरा ध्यान से पहले सुनिए बच्चों, पहले आप वाचन कीजिए, इसके बाद इसे आप ध्यान से सुनिए और दोहराइए। तो चलिए वाचन कीजिए। इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दो भाई हैं जो देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये इन भाइयों का नाम है इधर उधर। और बच्चों, इधर उधर दो भाई पेटू। तो बच्चों, इनका देखिए पेट निकला हुआ है, देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें पेटू कहा कवि ने। तो इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल। तो चलिए बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, दोहराइए और गाइए। इधर उधर दो भाई पेटू। चलिए बच्चे दोहराइए। इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल। तो चलिए बच्चों, गाने का प्रयास कीजिए। इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल। ध्यान से गाइए। इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल। तो चलिए बच्चों, कविता आगे ध्यान से सुनिए और दोहराइए और गाइए। तो चलिए बच्चों, दो भाई हैं जिनका नाम इधर उधर है, दोनों पेटू हैं यानी खाने के बहुत लालची है, और ननिहाल पहुंच गए हैं। बच्चों, हास्य कविता सुन रहे हैं और कविता का शीर्षक है इधर उधर, और कवि हैं डॉक्टर रमेश मिलन। तो चलिए बच्चों, कविता की आगे की पंक्तियां देखिए। तो चलिए ध्यान से पहले वाचन कीजिए। बोलिए, हलवा हलवा लड्डू गरम जलेबी। बोलिए बच्चों, हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छके तर माल। यानी बच्चों देखिए, छक्कर खाने की बात हो रही है। हलवा लड्डू गरम जलेबी। तो चलिए बच्चों, अगर हलवा की बात करें तो स्क्रीन पर आपको दिखाएं हलवा, जरा ध्यान से देख लीजिए। हलवा, ये देखिए। लड्डू की बात करें तो बच्चों मीठे मीठे लड्डू आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यस बच्चों, और जलेबी की बात करें तो रस भरी गरम गरम जलेबी देख लीजिए बच्चों। यस, तो चलिए,
हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छकेतर माल। तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए और गाइए। हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छकेतर माल। चलिए बच्चों आगे गाइए। हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छकेतर माल। गाइए बच्चों ध्यान से सुनिए हास्य कविता। तो देखिए इधर उधर दो भाई हैं और किस तरह से खाने के कितने बड़े लालची हैं। अब देखिए गाइए आगे। हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छकेतर माल। चलिए बच्चों तो देखिए बच्चों हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छकेतर माल। तो देखिए दोनों भाई किस तरह से खाने के शौकीन हैं। तो चलिए बच्चों आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए कविता की ये जो पंक्तियां अभी हमने पढ़ी चलिए इसको हम एक बार दोहरा लेंगे। चलिए हास्य कविता आप सुन रहे हैं बच्चों। कविता का शीर्षक है इधर उधर और कवि हैं डॉक्टर रमेश मिलन। तो चलिए बच्चों 4 पंक्तियां हमने दोहराई। आइए यहाँ इसे एक साथ देख लेते हैं। ठीक है बच्चों तो चलिए एक साथ गाइए चारों पंक्तियां। दो दो एक एक साथ लीजिए। इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल। तो चलिए बच्चों गाइए दो दो पंक्तियां। इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल। दोहरा लीजिए। हाँ शाबाश आगे पढ़िए। हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छकेतर माल। हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छकेतर माल। चलिए बच्चों कविता की आगे की पंक्तियां दोहराएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए। आइए बच्चों हम हास्य कविता पढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों कविता की आगे की पंक्तियां ध्यान से आप सुनिए। उछल इधर ने कूद उधर ने। बोले बच्चों रबड़ी खूब उड़ाई। चलिए कविता की आगे की पंक्तियां। उछल इधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई। चलिए बच्चों गाइए इसे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रबड़ी। बोले उछल इधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई। तो चलिए बच्चों बात हो रही है इधर उधर की और देखिए किस तरह से वे रबड़ी खाने के भी शौकीन हैं। उछल इधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई। तो चलिए बच्चों कविता की आगे की पंक्तियां ध्यान से सुनिए। यस बच्चों आगे देखिए बच्चों। चलिए ध्यान से पढ़िए। आइए स्क्रीन पर देखिए बच्चों। तमाम लोगों को पानी पूरी बहुत पसंद है। तो चलिए पानी पूरी की बात हो रही है। पानी पूरी उसके बाद बच्चों गरम गरम समोसे। तो देख लीजिए बच्चों पानी पूरी गरम समोसे। इसके बाद बच्चों देखिए लस्सी। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लस्सी। और उसके बाद बच्चों नरम मलाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर नरम मलाई। तो चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए आगे। पानी पूरी गरम समोसे। दोहराइए। पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और नरम मलाई। यस तो चलिए लेंगे गाइए ध्यान से सुनिए। पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और नरम मलाई। ध्यान से बोलिए। पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और नरम मलाई। तो चलिए बच्चों देखिए किस तरह से इधर उधर को जो प्रिय हैं। यस पानी पूरी पसंद है, गरम समोसे पसंद है, लस्सी और नरम मलाई भी पसंद है। तो चलिए बच्चों आगे देखिए।
यस, चलिए यहाँ तक हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इधर उधर को जो खाने के लिए पसंद है बच्चों, तो स्क्रीन पर देखिए। चलिए दोहराइए। उछल इधर ने, कूद उधर ने, रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसे, लस्सी और नरम मलाई। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों किस तरह से यस इन्हें खाने पीने के लिए रबड़ी, पानी पूरी, गरम समोसे, लस्सी, नरम मलाई सब बहुत पसंद है इधर उधर को। तो बच्चों देखिए आगे क्या हो रहा है कविता में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आगे सुनिए कविता की आगे की पंक्तियां। आगे देखिए बच्चों, रसगुल्ले। तो चलिए बच्चों रसगुल्ले आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्ले दिखाई दे रहे हैं, रसगुल्ले। तो चलिए रसगुल्ले आ गए। और क्या पसंद है? अरे वाह, स्क्रीन पर देखिए बच्चों बर्फी दिखाई दे रही है। ये देखिए बच्चों बर्फी जो कि काजू कतली की बर्फी है, इतनी बर्फी। तो ये सब पसंद है किसको? इधर इधर को। आपको भी पसंद होगी ना? तो चलिए बच्चों जरूर खाइए, लेकिन थोड़ा सा खाइए, इधर उधर जैसा बहुत ज़्यादा मत खाइए। तो आप देख रहे हैं इधर उधर कितना ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए बच्चों, रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट। यानी बच्चों ये अगर हम बात करें इधर उधर की तो बहुत ज़्यादा खाते थे, इसीलिए उनके पेट रसगुल्ले बर्फी खाकर नगाड़े जैसे बड़े बड़े हो गए। तो चलिए बच्चों कविता गाइए इसको। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट। चलिए गाइए। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट। तो बच्चों क्या स्थिति है, इतना ज़्यादा अगर खाएंगे तो उनके पेट की हालत क्या हो गई है, आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों। ये कितना ज़्यादा खाने के बाद जो स्थिति है क्या हो गई है हम आपको दिखाते हैं इस बच्चों। तो और स्थिति क्या हो रही है ध्यान से सुनिए। जब बहुत अधिक खा लिए इतनी सारी चीज़ें बच्चों, आगे क्या हाल है, इसके बाद पेट उनका क्या हाल कहेगा बच्चों। देखिए, बजे दर्द के ढोल धमाके, ध्यान से सुनिए, बजे दर्द के ढोल धमाके, गए वहीं पर लेट। मतलब बच्चों इतना ज़्यादा खा लिए, इतना ज़्यादा खा लिए कि स्थिति बहुत खराब हो गई, पेट ओवर मतलब बहुत ज़्यादा भर गया। और बच्चों तब क्या होगा, तो बच्चों बहुत अधिक खा लिए तो समझिए कि पेट में बहुत दर्द होने लगा, पेट में गैस भर गया होगा, तरह तरह की परेशानियां बढ़ गई, किसको? इधर उधर को, बहुत अधिक खाने के कारण। तो चलिए बच्चों कविता को ध्यान से सुनिए। बजे दर्द के ढोल धमाके, गए वहीं पर लेट। क्या स्थिति बन रही देखिए बच्चों, बजे दर्द के ढोल धमाके, गए वहीं पर लेट। बच्चों ऐसी स्थिति बन रही है, देखिए आगे स्क्रीन पर। यस बच्चों, तो देखिए आगे क्या स्थिति बन रही है। यस, तो बच्चों रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट। चलिए फिर से गा लीजिए। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट, बजे दर्द के ढोल धमाके, गए वहीं पर लेट। तो बच्चों देखिए क्या स्थिति बन रही है इधर उधर की, इतना कुछ खाने पर उनका पेट जो है किस तरह से बच्चों भरता चला गया, भरता चला गया। और आगे क्या स्थिति बनी, आगे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो चलिए, देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी। इसके बाद बच्चों डॉक्टर आ गए और देखिए, देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर देखिए डॉक्टर आ गए, तो चलिए इसको गा लीजिए। देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी। तो चलिए बच्चों कविता की आगे की पंक्तियां दोहराइए, गाइए।
देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी। तो चलिए बच्चों, मारा मारी की स्थिति हो गई इधर और उधर में। और आगे क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। यस बच्चों, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद डॉक्टर साहब आए तो क्या हुआ, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, यानी दोनों ही पकड़ लिए गए। इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी। और डॉक्टर साहब ने क्या लगाया बच्चों, ये देखिए इनके हाथ में इंजेक्शन दिखाई दे रहा है, सुई दिखाई दे रहा है। तो ये सुई लगा दी डॉक्टर ने। तो चलिए गाइए इसको। इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी। चलिए बच्चों दोहराइए कविता को। इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी। तो देखिए बच्चों क्या स्थिति बन रही है इधर उधर की। ये इतना कुछ खाने के बाद जो स्थिति थी बच्चों, चलिए अब एक बार देख लेते हैं। देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी। दोहराए बच्चों। देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी। इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी। आइए बच्चों, इसके बाद क्या स्थिति हुई देखिए बच्चों। हम हास्य कविता पढ़ रहे हैं। आगे कविता की आगे की पंक्तियां सुनिए। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई। देखिए बच्चों क्या स्थिति बन रही है, यानी इधर उधर जो दोनों भाई हैं, इतना ज्यादा खाने के बाद देखिए बच्चों इनके पेट की हालत देखिए। पेट की हालत बच्चों देखिए क्या हुई है। रबड़ी, रसगुल्ला, मलाई, ये लड्डू, क्या क्या नहीं खाते लोग। खाने के बाद पेट में गैस का बनना, पेट इतना ज़्यादा भर जाना, पेट का दर्द करना, डॉक्टर का आना, इंजेक्शन लगाना। और बच्चों देखिए अब क्या बोल रहे हैं, अपनी गलती का एहसास उन्हें हो रहा है। अब देखिए कान पकड़कर क्या बोल रहे हैं इधर उधर दोनों भाई। तो कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, यानी बच्चों कसम खा रहे हैं। तो चलिए गा लीजिए इसको। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई। चलिए बच्चों गा लीजिए। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई। तो देखिए बच्चों ये स्थिति बन गई है। अब देखिए कविता की आगे की पंक्तियां क्या स्थिति बन रही है, ध्यान से सुनिए। यानी उन्होंने माना, क्या माना, है जी का जंजाल मिठाई। है जी का, चलिए बच्चों पढ़ लीजिए, वाचन कर लीजिए। है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई। जिस बच्चों इनको समझ में आ गया कि इस तरह से अगर इतना अधिक मिठाई खाएंगे, रसगुल्ला ये सब कुछ खाएंगे तो पेट की क्या हालत होगी, उनको समझ में आ गया ऐसा नहीं करना चाहिए। कान पकड़ कर देखिए कसम खा रहे हैं। यस, तो चलिए बच्चों गा लीजिए इसको। है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई। है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई। तो बच्चों इनको समझ में आ गया। यस बच्चों, तो देखा बच्चों अभी आपने क्या स्थिति बनी, इनको समझ में आ गया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कान पकड़कर इधर उधर बोले अब राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई। तो इनको समझ में आ गया। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों आपने कविता को पढ़ लिया है, कविता को याद कर लीजिए, बहुत अच्छी कविता है। और बच्चों जो संदेश निकल कर आ रहा है कविता से, यस बच्चों कि हमें अति नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, मिठाई अच्छी लगती है, रबड़ी अच्छा, रसगुल्ला अच्छा, तो बच्चों बस उसे थोड़ा सा खाना चाहिए। यस, इधर उधर जैसे दोनों भाई की क्या स्थिति हुई आपने समझ लिया। यस बच्चों, तो चलिए ध्यान रखिए कविता का संदेश। आइए बच्चों अब हम
कुछ अभ्यास कर लेते हैं। शब्दों की अंताक्षरी खेलने की अगर बात करें बच्चों, इस तरह से आप शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। जैसे खेत की बात करें, जैसे अंताक्षरी मतलब बच्चों अंत के अक्षर से फिर आपको शुरू करना। जैसे दो लोग खेल रहे हैं, तो एक ने कहा खेत, तो फिर ये जो त है यहाँ से शुरू करना है, तो त से देखिए तारा, फिर र से शुरू करना है तो देखिए रानी, इस दूसरा कोई भी अक्षर, फिर न अंत में आया तो नीला। इसी तरह से बच्चों ला अंत में आया तो आप लाल ले सकते हैं, यस, या तो लाकर लिख सकते हैं। ये जो भी बच्चों ल से बनने वाले शब्द हैं, इस तरह से बच्चों खेलते जाइए और खूब खेलिए। ओके बच्चों, चलिए तो अंताक्षरी खेलिए, अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक शब्द आप सीख पाएंगे। लयुक्त शब्दों को सुनो और समझो। ध्यान से सुनिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों जैसे आपने सुना होगा, ये चूड़ियों की खनखनाहट, यस बच्चों चूड़ियों की खनखनाहट। तो चलिए हवा की सरसराहट, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, खनखनाहट, सरसराहट। चलिए और सुनिए आगे, पत्तों की खड़खड़ाहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट। तो बच्चों खनखनाहट, सरसराहट, खड़खड़ाहट, यस बादलों की गड़गड़ाहट। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ये एक ही यस लय युक्त शब्द हैं, ध्यान से सुनिए। इसी तरह से बच्चे और भी शब्द आते हैं, जैसे छम छम, कल कल, यस पानी की कल कल, पानी की कल 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 की ध्वनि, पायल की छम छम की ध्वनि। इस बच्चों तो ध्यान रखिए लय युक्त शब्द हैं। ठीक है बच्चों, चलिए खूब अभ्यास करना है, आइए थोड़ा और अभ्यास करेंगे। आइए आगे बच्चों, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिख करके पढ़ना है। यस बच्चों, जैसे दिया है त्र, स्र, ज्ञ और छ, छतरी वाला छ, तो आप बच्चों इसे वर्णमाला के क्रम से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, छ छतरी वाला, उसके बाद त्र, उसके बाद क्या आता है ज्ञ, और उसके बाद आता है स्र। यस बच्चों, इस तरह से वर्णमाला का क्रम आपको अभ्यास कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए और थोड़ा अभ्यास करेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक कृति दी गई है, ध्यान से आप देखिए, चित्र भी दिया हुआ है। अब बच्चों जैसे ये चित्र देखिए, इस चित्र को आप पहचान रहे होंगे, यस ये क्या है बच्चों, पहचान लिया होगा आपने कि ये क्या है, पानी वाली जहाज है, और इसके लिए जो शब्द आएगा वो यहाँ पे आएगा। यस बच्चों, तो आपने समझ लिया होगा चित्र को देखकर यहाँ क्या आएगा, यस ज, हा, और यहाँ भरेंगे ज। चलिए बच्चों, यहाँ पर आप भरेंगे ज, हा, ज। यस, अब ये जहाज हो गया। अब इधर से देखिए बच्चों, यानी ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो ये देखिए, इसके लिए ये चित्र दिया हुआ है, आप देखकर पहचान पा रहे होंगे, त र बू ज, तरबूज, ये क्या है, तरबूज है। और यहाँ के लिए जो शब्द दिया हुआ है बच्चों, ये देखिए चित्र दिया हुआ है, आप पहचान पा रहे होंगे, ये क्या है, तबला। तो यस बच्चों, यहाँ पर जो भरना है वो है ब भरेंगे आप, त और ला पहले से दिया हुआ है, त ब ला, तबला, क्या हो गया, तबला। इस बच्चों तो इस तरह से इसे अभ्यास करना है। चलिए बच्चों, माँ से सब्जियां खाने का महत्व समझो और बताओ। तो बच्चों कविता में आपने देखा कि इधर उधर भाइयों ने किस तरह से मिठाई पर, रसगुल्ले पर, रबड़ी पर, मलाई पर अधिक जोर दिया था। लेकिन बच्चों अगर भरपेट खाने की बात है तो आप भरपेट क्या खाएंगे, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये सब खाएंगे। तो बच्चों सब्जियों का बहुत महत्व है, वो खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसमें तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए माँ से सब्जियां खाने का महत्व समझो और बताओ। ओके बच्चों, और इस कविता को अपनी माँ को भी सुनाओ। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों, मिठाइयों की अगर बात करें, कुछ और मिठाइयों के नाम जो आपको मालूम है, यस वो बताइए। चलिए अपने घर में चर्चा कीजिए, कुछ मिठाइयों के नाम आप खुद बताइए। यस, अपने सहपाठियों, अपनी सहेलियों से उस संदर्भ में बात कीजिए। दूध से बनने वाले पदार्थों के नाम की बात करें बच्चों, कि दूध से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, दूध से बनने वाले पदार्थों के नाम।
यस, तो चलिए आपस में चर्चा कीजिए। कृति आप खुद करिए। जैसे बच्चों, दूध से क्या बनता है? दूध से दही बनता है। और दूध से क्या बनता है? दूध से मक्खन बनता है। तो और भी दूध से क्या बनता है? ये सोचिए, चर्चा कीजिए और बच्चों चर्चा कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज यहीं तक। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब मेहनत से पढ़िए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।